Good morning, class. Today we will study the remaining topics of chapter number 4. So our today's topic is convection. So see what is convection. Liquids except mercury and molten metals and gases are poor conductor of heat. It means liquid और gases क्या है, poor conductor of heat है. लिक्विड्स में एक्सेप्ट मर्क्यूरी और मोल्टन मेटल्स, बाकी सारे लिक्विड्स और सभी गैसेस क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. देयरफॉर दे कैन नॉट बी हीटेड बाय कंडक्शन, तो इसलिए वो कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट नहीं होते. लिक्विड्स एंड गैसेस आर हीटेड बाय अनदर प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र कॉल्ड कन्वेक्शन. सो लिक्विड और गैसेस दूसरी प्रोसेस से हीट होते हैं. कौन सी प्रोसेस से हीट होते हैं? कन्वेक्शन की प्रोसेस से हीट होते हैं. सो व्हेन लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड, मतलब कि जब लिक्विड और गैसेस को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, द हीट इज़ कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल्स. मतलब कि जो हीट होती है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एक्चुअल मूवमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है. This movement of particles due to the temperature difference between different part of the same substance is called convection. और उसी प्रोसेस को, उसी movement of particles को टेम्परेचर में क्या होता है, उसमें टेम्परेचर डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, सेम सब्सटेंस का फैल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम कन्वेक्शन कहते हैं. ओके, नाउ सी सम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन. Convection current. So some of the important application of convection current are listed below. कुछ applications बताए गए हैं convection currents के. So first one is central heating of buildings. मतलब कि buildings में central heating क्या होती है? Central heating in buildings is based on the concept of convection current. मतलब कि जो central heating होती है buildings में, वो कौन से concept पर based होती है? convection current के concept पर based होती है. नॉर्मली वाटर और ऑयल इज़ हीटेड इन अ बॉयलर. नॉर्मली अपन वाटर और ऑयल को काय में हीट करते हैं? बॉयलर में हीट करते हैं. दिस सेटअप कन्वेक्शन करंट इन वाटर और ऑयल बिकॉज ऑफ विच इट सर्कुलेट्स थ्रू पाइप्स दैट गो थ्रू द रूम्स. तो उससे क्या होता है, कन्वेक्शन करंट वाटर में और ऑयल में होता है, जिससे कि क्या होता है, जो उनके पाइप्स होते हैं उसके थ्रू वो सभी जो एयर होती है उनकी, वाटर की और ऑयल की, वो क्या होती है, रूम्स में सर्कुलेट होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लैंड एंड सी ब्रीज. सो सी व्हाट इज लैंड एंड सी ब्रीज. सो लैंड एंड सी ब्रीजेस आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट. मतलब कि जो लैंड है और सी ब्रीजेस है वो क्या है, काय पर बेस्ड है, कन्वेक्शन करंट पर बेस्ड है. ड्यूरिंग द डे सन शाइन्स इक्वली ऑन द लैंड एंड सी. मतलब कि ड्यूरिंग द डे, मतलब कि दिन में क्या होता है, सन शाइन करता है इक्वली लैंड पर भी और सी पर भी. सो हाउएवर द लैंड वार्म अप मोर क्विकली देन सी. तो उससे क्या होता है, जो लैंड होता है वो जल्दी से वार्म अप हो जाता है, मतलब जल्दी से गर्म हो जाता है, एज कम्पेयर टू द सी. द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अपवर्ड. फिर जो एयर होती है लैंड की, मतलब कि जो ज़मीन में जो एयर होती है वो क्या होती है, हॉट होकर ऊपर की तरफ राइज होती है. टू टेक इट्स प्लेस द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड द लैंड. और जो ठंडी हवा होती है सी की, वो कहाँ पर होती है, मूव होती है, लैंड के तरफ मूव होती है. दिस कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रीज. और इसी करंट का सी से लैंड तक के जाना, मूव करना क्या कहलाता है, सी ब्रीज कहलाता है. ओके, नाउ आफ्टर सनसेट, मतलब कि सूरज डूबने के बाद, लैंड लूजेस हीट फास्टर देन द सी वाटर. लैंड क्या करती है, हीट को जल्दी से लूज कर देती है एज कम्पेयर टू द सी वाटर. एज अ रिजल्ट द एयर ओवर द सी इज़ वार्म एट द नाइट. इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो एयर होती है सी में वो जल्दी गर्म होती है नाइट के टाइम पे. द एयर ओवर द सी बीइंग वार्मर राइज अप एंड टू टेक इट्स प्लेस कूलर एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द सी. और जो कूलर एयर होती है, मतलब कि जो ठंडी हवा होती है लैंड की, वो कहाँ पर स्टार्ट हो जाती है मूव करना,
सी के तरफ मूव होती है। दिस कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। मतलब कि यही कन्वेक्शन करंट जहाँ पर लैंड से तो सी ब्रीज तक जो एयर होती है वो मूव करती है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी वेंटिलेशन इज हाउसेस। सो व्हाट इज द वेंटिलेशन इन हाउसेस? सो इन हाउसेस वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड अप ऑन द वॉल्स। मतलब कि घरों में क्या होता है, वेंटिलेटर्स घर की दीवारों के ऊपर भाग में दिए जाते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज वार्म एयर बीइंग लाइटर राइज अप एंड लीव्स द रूम थ्रू द वेंटिलेटर्स प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग। मतलब कि जो सीलिंग के पास जो वेंटिलेटर्स दिए होते हैं एज शोन इन दिस डायग्राम, दीज आर वेंटिलेटर्स। ये क्यों दिए रहते हैं? ताकि जो अंदर की रूम के अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर जा सके। ओके, टू मेक अप फॉर दिस फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर द रूम थ्रू द डोर्स एंड विंडो। और डोर्स और विंडो से जो बाहर की फ्रेश हवा है, ठंडी हवा है, वो रूम से एंटर हो सके। द कन्वेक्शन करंट सो सेट इन द एयर हेल्प इज कीपिंग द एयर इन द रूम फ्रेश। और इसी कन्वेक्शन करंट के थ्रू, मतलब कि जो अंदर की गर्म हवा है वो वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर जाए और बाहर की ठंडी हवा डोर्स और विंडोज़ के थ्रू अंदर आए। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं, जिससे कि हमारा रूम क्या होता है, फ्रेश होता है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रीज़र इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अभी हम देखेंगे कि जो फ्रिज होता है उसमें फ्रीज़र सबसे टॉप पर क्यों होता है। जो हमारे रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र सबसे टॉप पर, वो नीचे भी तो हो सकता है, लेकिन सभी के फ्रीजर में फ्रीज़र जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टॉप पर होता है, मतलब ऊपर होता है। तो क्यों होता है? द एयर इनसाइड एंड अराउंड द फ्रीज़र compartment gets cool and move downward and the laser cool air moves up to get cool। मतलब कि जो एयर होती है अंदर वो क्या होती है, अराउंड द फ्रीज़र कंपार्टमेंट, जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट के अराउंड होती है, मतलब आसपास होती है, वो क्या हो जाती है, कूल होती है। और मूव डाउनवर्ड एंड द लेज़र कूल एयर मूव्स टू गेट कूल। और वो जो हवा होती है, कूल एयर होती है, वो क्या होती है, नीचे की तरफ मूव होती है। और जो नीचे की कूल हवा होती है वो कहाँ जाती है, ऊपर की ओर मूव होती है। दस कन्वेक्शन करंट आर सेट इन द एयर एंड द लोअर सेक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर ऑल्सो गेट्स कूल फास्टर। और उससे क्या होता है कि जो लोअर सेक्शन होता है रेफ्रिजरेटर का, वो भी क्या होता है, जल्दी से ठंडा होता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, रेडिएशन। So we will see what is radiation. Radiation is one of the heat transfer that can occur in the absence of medium. Radiation क्या है, एक हीट ट्रांसफ़र है जो किसके एब्सेंस में, मीडियम के एब्सेंस में होता है। Thus it is the mode of heating transfer, हीट ट्रांसफ़र थ्रू वैक्यूम। मतलब कि रेडिएशन क्या है, हीट ट्रांसफ़र का एक मोड है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन गैसेस। और ये मोस्टली कॉमनली काय में होता है, गैसेस में होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाइल हीट रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू मीडिया सच एज एयर, वाटर एक्सेट्रा। मतलब कि जो हीट रेडिएशन होती है वो जो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करती है, तब वो मीडिया के थ्रू भी ट्रेवल करती है, मीडिया सच एज एयर, वाटर एक्सेट्रा, दिस ऑल आर कॉल्ड मीडिया। ओके, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली। मतलब कि हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र हॉट बॉडी से तो कोल्ड बॉडी का विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द टू बॉडीज़। मतलब कि बिना दोनों बॉडी के बीच की स्पेस को गर्म किए, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन एंड द हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन। और जो हीट ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिट होती है उस प्रोसेस के दौरान, उसी को क्या कहते हैं हम, रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन कहते हैं। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ फास्टर देन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। और जो हीट ट्रांसफ़र की ये प्रोसेस होती है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से क्या होती है, फास्टर होती है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। अभी हम देखेंगे कि रेडिएंट हीट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल ऑन अ बॉडी, अ पार्ट ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब बाय इट। मतलब कि जब थर्मल रेडिएशन किसी बॉडी पर गिरता है तो उससे क्या होती है, वो
अ पार्ट ऑफ इट एब्जॉर्ब इट, और थर्मल रेडिएशन का कुछ पार्ट क्या होता है बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, मतलब कि जो क्वांटिटी होती है जो कि बॉडी एब्जॉर्ब करती है हीट की, उस वो काय पर डिपेंड होती है, सोर्स और हीट के डिस्टेंस पर। नाउ नेक्स्ट वन इज ब्लैक बॉडीज आर बेटर हीट एब्जॉर्बर एंड हीट रेडिएटर देन द वाइट बॉडीज, मतलब कि जो ब्लैक बॉडीज होती है वो हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू द वाइट बॉडीज। ओके, सी सम एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन. So some important application of radiation in your daily life given below. First one is dark color cloth are more suitable in winter because they absorb most of the radiant heat to the sun and keep us warm. मतलब कि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हमारे लिए विंटर के सीज़न में ज़्यादा सूटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीट रेडिएंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन की रेडिएंट को, और हमको क्या फील कराते हैं, वार्म फील कराते हैं, जिससे कि हमको गर्म महसूस होता है। और हम ये समर के सीज़न में नहीं पहन सकते क्योंकि इससे क्या होगा, हमको ज़्यादा गर्मी होगी। सो हम ये विंटर के सीज़न में डार्क कलर के कपड़े यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वार्म वाइट एंड लाइट कलर क्लॉथ्स आर मोर सुटेबल इन समर सीजन। जैसे कि मैंने बताया अभी कि वाइट कलर के कपड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, समर सीजन में सुटेबल होते हैं। क्यों सुटेबल होते हैं? क्योंकि वो बिकॉज दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सन हीट एंड कीप आवर बॉडी कूल। वो क्या करते हैं, हमारे जो हीट सन से जो हीट होती है वो बहुत ही कम मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि हमको क्या लगता है, कूल लगता है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट वन. The base of cooking utensils is painted black so that it absorb more heat and cook food quickly. मतलब कि जो बेस होता है कुकिंग यूटेंसिल्स का वो कैसे पेंट होता है, ब्लैक से पेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करे और हमारा भोजन है जल्दी से पक जाए। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स आर कलर डल ब्लैक टू रेडिएट मैक्सिमम हीट। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स होती है उनको भी ब्लैक कलर से क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि वो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर सके। रेडिएटर्स ऑफ कार्स एंड एयर कंटेनर्स आर पेंटेड ब्लैक सो एज टू रेडिएट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। मतलब कि जो रेडिएटर्स होते हैं कार्स में और एयर कंडीशनर में, मतलब कि एसीज में, वो क्या कर दिए जाते हैं, ब्लैक से पेंट किए जाते हैं, ताकि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करे। ओके, अंडरस्टैंड. Now the next topics thermoplask we will see in the next video. Thank you.